हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ अलजेब्रिकल रूल या चेन रूल वगैरह हमने देखा था। तो आइए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड वन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इजिकल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट वन है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम बात करते हैं इनकी डोमेन की। देखो, अगर हमें साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखना है तो देखो क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? छोटा भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, -1 से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो ये डिफाइन नहीं करेगा, और कम हो गई जरूरी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये x की वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करेगी, -1 से 1 तक। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं। क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। किस में रहेगी, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो हम साइन इनवर्स x का डोमेन क्या कहेंगे, -1 से 1। कोस इनवर्स का भी डोमेन यही रहेगा सेम। tan इनवर्स x की बात करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की हम कोई भी रियल नंबर रख दें वैल्यू, तो इसका डोमेन आएगा, कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। सेम एज इट इज कोट इनवर्स एक्स का भी सेम रहेगा, कोई भी रियल नंबर। बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो देखो यहाँ देखो वही सेम चीज है, ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू जीरो। नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। 1 नहीं होनी चाहिए, 1 या -1। तो x की वैल्यू -1 और 1 नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा हो सकती है और -1 से कम हो सकती है। तो इसका जो डोमेन होगा क्या रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। देखो चेक कर लो, अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं या -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसकी कोई ना कोई इमेज होगी, यानी इसका डोमेन आपका क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। सेम एज इट इज कोसेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन यही रहेगा। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं अब, एक प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं इसका, ताकि थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। हम कोई फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर? हम साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने फंक्शन ले लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, कोई फंक्शन ले लिया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y, लिख सकते हैं बड़े इजी वे में। क्लियर?
डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या हुआ, एक्स का हो गया 1 और साइन का हो गया कोस वाई, और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस वाई। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो कोस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्लियर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू, कोस स्क्वायर वाई की, और कोस स्क्वायर वाई का रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, कोस वाई। हम लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन की देखो वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू क्या थी, एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आ गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ इस फॉर्मूले बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। देखो tan इनवर्स साइन एक्स, कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स, कोई फंक्शन दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए x पढ़ेंगे ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके tan इनवर्स x की फॉर्म में। तो डिफरेंशिएट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और tan इनवर्स x देखो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। साथ में अब किसका करेंगे, साइन का करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, देखो तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का क्या हो गया, कोस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3x। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स क्या पढ़ेंगे 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग 3x का। तो देखो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, और 3x कितना हो गया 3। तो ये आपका हो गया आंसर, डी वाई बाई डी एक्स 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जिसके अंदर आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो 11th क्लास में लर्न किए थे वो आपको सभी को क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के। तो देखो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन दिया गया -1 से √2 से 1 अपॉन √2। तो देखो भाई, मैंने पहले कहा था इसमें के अंदर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाए, शॉर्ट फॉर्म में आ जाए, आसानी से उसके अंदर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो जाए। तो उसके लिए आपको मैंने कहा था कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे वो आपको लर्न होने जरूरी है और माइंड में सेट होने चाहिए ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। देखो
गौर से देखो, अगर हम x इजिकल टू साइन थीटा, x इजिकल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, चेक कर लो। साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो भाई, 2 साइन थीटा, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो गया कोस थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला चेक करो, ये हो गया साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। और आपने और पढ़ा था 11th क्लास में साइन इनवर्स, और 12th में पढ़ा था साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है थीटा। तो ये क्या हो गया 2 थीटा, क्या हो गया 2 थीटा। और हम ये थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू देखो, चेक करो यहां से, थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स, और 2 और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपने अभी अभी देखा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेता हूं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है भाई, यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ये सिर्फ इसकी डोमेन फॉर्म दे रखी है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे x लाइज कर रहा है -1/2 से 1/2, इससे आप कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये इसकी डोमेन दी गई है, आपको इसके कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें कि आपका क्वेश्चन नॉर्मल वे में हो जाए। चेक करो, 3x माइनस 4x क्यूब, कुछ याद आया, x इजकल टू, इसमें भी अगर मैं साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखो हमने फंक्शन y के इक्वल्स कंसिडर किया है, तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कुछ याद आया भाई, साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, और वही चीज साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स विल बी एक्स, y इज इक्वल टू 3 थीटा एंड थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर देंगे dy अपॉन डी एक्स, 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल 3 साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। इस प्रकार आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हो। थैंक यू।